सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये वीडियो होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए हु वांट टू टेक एडमिशन इन एसआरएमयू और जो करना चाहते हैं बीटेक सीएस फ्रॉम एसआरएमयू। सो ये वीडियो उनके लिए हेल्प होने वाली। साथ में वो स्टूडेंट जो बीसीए या फिर बीएससी या कोई किसी अदर कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनको भी काफ़ी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। बट मेनली दिस वीडियो इज़ फॉर बीटेक सीएस स्टूडेंट। सो इसमें मैं सारी चीज़ें बात करूँगा, चाहे वो अपने एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो फंक्शन से रिलेटेड हो, या चाहे वो गेम से रिलेटेड हो। हर एक चीज़ की जानकारी आपको मिलने वाली है एंड दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल, ताकि आपको फर्स्ट ईयर की जानकारी सारी पहले से मिल जाएगी, जो आप काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने से लेकर के या चाहे किसी और भी चीज़ को लेकर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टडी की बात हो ही रही है फर्स्ट ईयर में, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं अपने फर्स्ट ईयर में बीटेक सीएस में। तो देखो, बीटेक सीएस चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो स्पेशलाइजेशन हो, ये सब्जेक्ट्स में कुछ कॉमन होते हैं। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, फिर इंग्लिश हो गया। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे। ये सारे सब्जेक्ट जो हैं फर्स्ट ईयर में होते हैं। बस ये सब्जेक्ट जो है सेमेस्टर टू सेमेस्टर डिपेंड करता है किस सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट होगा। देखो, जैसे फर्स्ट ईयर में है तो वो फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स तो वैसे कॉमन ही होती है। फिजिक्स एक सेमेस्टर में होगी, केमिस्ट्री दूसरे सेमेस्टर में होगी, इस तरीके से होता है। जिसमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना, ये चीज़ होती है एक एक सेमेस्टर में होती है दोनों सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट जो है डिपेंड करते हैं इस पर कि जो स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन में है उनको केमिस्ट्री पहले सेमेस्टर में पढ़नी पड़ेगी, और जो स्टूडेंट नॉर्मल बीटेक सीएस से है वो इसको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो ये थी। और आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा मोस्टली। बीटेक सीएस फर्स्ट ईयर में आपको जो इंटरमीडिएट तक जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उसी में से आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में जैसे आपको मैट्रिसेस पढ़ने पड़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें। और हाँ, आपको कौन से चैनल से पढ़ना है ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर के देख लेना। सारे चैनल से मिल जाएंगे, आपको कहीं पर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट से रिलेटेड तो देखो यार, हम जानते हैं कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कॉलेज में आने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में बहुत सारे फेस्ट भी होते हैं और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। दो फेस्ट होते हैं, एक होता है फ्रेशर्स पार्टी जो कि सारे कॉलेजेस में होती है, दूसरा होता है एक एनुअल फेस्ट। तो और उससे पहले एक होता है ओरिएंटेशन डे। देखो, ओरिएंटेशन डे क्या होता है, विच इज़ द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। और फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज पे स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, कॉलेज के बारे में बताया जाता है एंड ऑल दीज थिंग्स वहाँ पर आपको डिटेल में बताई जाती हैं। और ओरिएंटेशन डे का भी मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हो। सो ओरिएंटेशन डे बेसिकली 5 to 7 डेज तक चलता है और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, चाहे वो कॉलेज के से पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, एवरीथिंग। सो इसके बाद आती है अक्टूबर और नवंबर के बीच में फ्रेशर्स पार्टी होती है। ये थोड़ा सा डेट आगे पीछे भी होती रहती है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को फ्रेशर्स पार्टी एंजॉय करने का मौका मिलता है। और ये फ्रेशर्स पार्टी सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो सीनियर्स हो चाहे जूनियर्स हो। बट इसमें जो है मेनली फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट होते हैं यानी जो फ्रेशर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो, चाहे वो जिनको सिंगिंग आती हो, जिनको डांस आता हो, वो सब भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो भी अच्छा परफॉर्म करता है उसको प्राइजेस भी मिलते हैं। एक एसआरएमयू का एक होता है एनुअल फेस्ट जो कि हर साल होता है, फरवरी से मार्च के बीच में फेस्ट किया जाता है। इसका नाम है अनुभूति। और अनुभूति में भी बहुत म्यूजिशियंस आते हैं, सिंगर्स आते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं यहाँ करके। और इसके बाद आता है एग्ज़ाम। देखो यार, एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको भी पता है कि यार हर स्टूडेंट के अंदर डाउट होता है एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, क्या पैटर्न होता है। तो देखो, एग्ज़ाम के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपके दो तरीके से होते हैं। एक इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, दूसरे एक्सटर्नल एग्जाम्स होते हैं। इंटरनल एग्जाम 40 मार्क्स का होता है और एक्सटर्नल एग्जाम जो होते हैं वो 60 मार्क्स का होता है, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू 100 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं। इंटरनल एग्जाम्स में आपका एक इंटरनल टेस्ट होता है और इसके बाद जो कि फर्स्ट इंटरनल टेस्ट है, सबसे पहली बार एक इंटरनल टेस्ट ही होगा। एंड इसके बाद जो है मिड टर्म एग्जाम होते हैं, जो कि अभी पैटर्न चेंज हो गया है, इस वजह से मिड टर्म एग्जाम आ गया है, नहीं तो सेकंड इंटरनल टेस्ट होता था। तो मिड टर्म एग्ज़ाम होता है। मिड टर्म एग्ज़ाम में बेसिकली 50% ऑफ द सिलेबस से हमारा आता है, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है उस सिलेबस से 50% आता है। और यहाँ पर मिड टर्म में एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होते हैं और इंटरनल टेस्ट में एक दिन में एक ही एग्ज़ाम होता है, या कभी कभी 2 भी हो जाते हैं। फिर सेकंड इंटरनल टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं इनोवेटिव टेस्ट। ये काफ़ी ज़्यादा इजी टेस्ट होता है। इसमें स्टूडेंट को सब्जेक्ट में किसी एक टॉपिक से एक प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनानी पड़ती हैं और उसके बाद उसको टीचर को प्रेजेंट करना पड़ता है। अब टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो या तो प्रेजेंटेशन ले ले या तो डायरेक्टली सबमिट कर ले, और ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। इसके बाद आता है आपका एक्सटर्नल एग्जाम। एक्सटर्नल एग्जाम जिसमें आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है। सेमेस्टर एग्जाम बेसिकली 60 मार्क्स का होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और
इसके साथ जो है लैब्स भी होती हैं। लैब अब ये सेमेस्टर टू सेमेस्टर डिपेंड करता है कि कितनी लैब्स होती हैं, चाहे वो 1 लैब हो या 2 लैब हो। मेनली मिनिमम 2 लैब्स तो होती ही हैं हर सेमेस्टर में। लैब्स में आपको इंटरनल लैब्स भी परफॉर्म करनी पड़ती है। हर वीक जो है आपका वाइवा होगा, प्रैक्टिकल होगा। और एक्सटर्नल लैब की बात करें तो आपके सारे प्रैक्टिकल्स में से आपको कोई एक प्रैक्टिकल आपको दिया जाएगा, उसको आप परफॉर्म करना पड़ेगा, कॉपी में लिखना पड़ेगा, साथ में इसके बाद एक्सटर्नल्स आकर के वाइवा लेंगे आपका। ये होती है एक एक्सटर्नल और इंटरनल लैब की परफॉर्मेंस। ये सारा इवेल्युएट होता है मार्क्स और फाइनल इसका ही रिजल्ट बनता है। अब देखो एग्ज़ाम्स की बात रही तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। देखो पढ़ाई करना कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, यहाँ पर मार्क्स लाना आप इजीली ला सकते हो। सबसे पहली चीज़, आपको जितने भी इंटरनल टेस्ट हैं, आपके मिड टर्म एग्जाम जो भी हुए हैं सेमेस्टर भर में, उसको आपको अच्छे से बचा करके रखना, कहीं फेंकना नहीं है उन पेपर्स को। उनको आपको फाइनल जब आपका सेमेस्टर होगा तब आपको पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। इसके साथ आपको लाइब्रेरी में विजिट करना, लाइब्रेरी में स्टाफ से आपको ओल्ड यानी कि ओल्ड ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस तरीके से हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ और इसके साथ जो है आपको प्रॉब्लम सेट्स पढ़ लेते हो तो बहुत ही आसान हो जाता है, आपके आराम से 80% मार्क्स इजीली आप आ सकते हैं। ठीक है, तो ये है पूरे एग्जाम के बाद। इसके बाद आते हैं गेम्स। देखो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो गेम्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। मैं तो गेम्स में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं रखता हूँ, बट जो भी इंटरेस्ट रखते हैं गेम्स में वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर गेम्स का मतलब ये नहीं है कि वहाँ आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, किस तरीके से बैडमिंटन खेलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर पहले से गेम्स आते हैं तो आपको मौका दिया जाएगा गेम्स में पार्टिसिपेट करने का। इफ़ यू आर बेटर इन गेम्स, इन एनी ऑफ गेम्स, तो आप वहाँ पर जाकर के पार्टिसिपेट कर सकते हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, इवन एवरीथिंग यू कैन गो। और इसके साथ जो है कॉलेज लेवल पे भी गेम्स होते हैं, दूसरे कॉलेजेस से भी गेम्स होते हैं। जहाँ अब इसमें बात रही तो मैं आपको बता दूं कि एक उत्सव नाम का एक फेस्टिवल होता है जिसमें जो गेम्स फेस्टिवल होता है 3 दिन तक चलता है। और अदर कॉलेजेस से लाइक बीबीडी हो गया या फिर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी या अमेरिटी यूनिवर्सिटी हो गया, इन सबसे जो है कॉलेज टू कॉलेज कंपटीशन कराया जाता है। चाहे जो भी गेम हो, हर गेम में कंपटीशन कराया जाता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका मिलता है गेम्स में पार्टिसिपेट करने का। सो इस तरीके से फर्स्ट ईयर पूरा हमारा निकलता है और यही पूरा टोटल एक्सपीरियंस है जो आपको आगे करना पड़ेगा और आपको आगे ही पढ़ना है, उसमें गेम्स भी खेलने, सब चीज़ें करनी है। और आप इस वीडियो को देख करके डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। और अगर जो आपको कुछ भी डाउट हो, लाइक कुछ वैसा मतलब मैंने जो नहीं बताया हुआ आपको, वो आप पूछ सकते हो, या तो डायरेक्टली मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं आपको उसका जो है आंसर दे दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी वीडियो को या ऐसे कुछ डाउट हो पूछ लेना, वीडियो बना दूंगा जल्द से जल्द। थैंक यू एवरीवन।